तो आज हम करेंगे कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके थे तो मैं क्विकली रिव्यू कर लेता हूँ। ACL या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या एक्सेस लिस्ट, ये एक ही चीज़ की तीन नाम है। ठीक है, और जिस तरह पाकिस्तान में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, इस तरह ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। ये टॉप टू बॉटम चेक होते हैं और जहाँ भी इनको मैच मिल गया ये नीचे नहीं जाएगा और वहीं पे टर्मिनेट होगा। तो चाहे इनको अलाउड मिल गया या डिनाई मिल गया, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, अलाउड है या डिनाई है, परमिट है या ब्लॉक है। ठीक है, तो ये इसी तरह वर्क करते हैं। और अगेन एंड में एक डिनाई स्टेटमेंट खुद से भी होता है। तो जब भी डिनाई स्टेटमेंट देने हैं तो लास्ट में एक परमिट स्टेटमेंट भी देने, अदरवाइज सब कुछ जो है वो ब्लॉक होगा। और जो ACLs है ये हर जगह पे हम यूज़ करते हैं। राउट फिल्टरिंग में यूज़ कर सकते हैं, ट्रैफिक ब्लॉकिंग में यूज़ कर सकते हैं, डाइवर्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, राउट मैप में यूज़ कर सकते हैं, DHCP में यूज़ करते हैं और नेट पैड में हम इनको यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगहों पे इनका यूज़ है। तो जो ACLs होते हैं लेयर 3 और लेयर 4 पे वर्क करते हैं। ठीक है, और हम दो ही मैक्सिमम ACL अप्लाई कर सकते हैं एक इंटरफेस पे, एक इनबाउंड के लिए और एक आउटबाउंड के लिए। ठीक है, एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ब्लॉक करने के लिए, ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए, बैंडविड्थ को लिमिट करने के लिए। ठीक है, किसी को रोकने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम ACL जो है ये यूज़ करते हैं। राउटर में भी यूज़ होते हैं, फायरवॉल में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप है, उनमें से जो CCNA लेवल तक है, स्टैंडर्ड ACL है, एक्सटेंडेड ACL है और नेम ACLs है। इसके अलावा टाइम बेस ACLs भी होते हैं, वेब टाइप ACLs भी होते हैं, VPN टाइप ACLs भी होते हैं, टाइम बेस ACLs भी होते हैं, व्हीकल्स भी के होते हैं, डेकल्स भी होते हैं और बहुत सारे, आई डोंट नो कि कितने इसके सारे टाइप अवेलेबल है। लेकिन एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट सबके ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड आ गया तो इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो स्टैंडर्ड ACL है ये हमेशा सोर्स IP की बुनियाद पर सिर्फ डिसीजन लेता है और कभी भी डेस्टिनेशन को नहीं देखता, और न डेस्टिनेशन के कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। और ये हमेशा अप्लाई होता है डेस्टिनेशन के करीब, और इनका नंबर 1 से लेके 99 तक दरमियान होता है अगर ये नंबर ACLs है। और ये ओल्ड टाइप का है और नॉर्मली हम फिल्टरिंग के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे एक्सटेंडेड है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। उनमें सोर्स है, डेस्टिनेशन है, पोर्ट है और प्रोटोकॉल है। नंबर इसका 100 से लेके 199 तक है और ये पावरफुल होते हैं और हमेशा सोर्स के करीब अप्लाई होता है रादर दिन के डेस्टिनेशन के करीब अप्लाई हो। नेम ACL सिर्फ हम नंबर की जगह नेम देते हैं, बाकी नेम में भी नेम स्टैंडर्ड ACL होते हैं और नेम एक्सटेंडेड ACLs जो होते हैं। जाते हैं लैब पे, एक छोटा सा लैब है, यहाँ पे मैंने 2 डॉकर्स लिए हैं। आप यहाँ से डॉकर्स डाउनलोड कर सकते हो, न्यू टेम्पलेट करके इसको नेक्स्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से गेस्ट पे जाके तो आपको बहुत सारे डॉकर्स मिल जाएंगे। अगर इमुलेट पे क्लिक कर तो इतने डॉकर्स है, अप टू यहाँ डॉकर्स है। जो मैं डॉकर्स यूज़ कर रहा हूँ उनमें से एक टूल बॉक्स है जो कि वेब सर्वर भी है, FTP सर्वर भी है और बहुत सारे सर्वर का रोल प्ले करता है। और दूसरा मैं वेब टर्म यूज़ करता हूँ। तो वेब टर्म को चूज करके इंस्टॉल नेक्स्ट नेक्स्ट और जस्ट फर्स्ट टाइम ड्रैग कर दो। तो जब फर्स्ट टाइम आप इसको ड्रैग कर लेते हो तो ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लेगा और फिर आप इनको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दो जो रेड कलर के है ये टूल बॉक्स है, आप इनको डालकर यहाँ से क्विकली डाउनलोड कर सकते हो। और ये PC1 PC2 जो है ये वेब टर्म है। वेब टर्म में ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर भी होते हैं, टर्मिनल्स भी होते हैं, तो और बहुत ही हल्के केबीज मेमोरी में भी चल जाते हैं। तो मज़े है, आप जितने डॉकर्स उठा के अपना टेस्ट कर सकते हो। शुरू में हम अपने सिस्टम एज अ वर्चुअल मशीन डाल के यूज़ करते थे जब शुरू में GNS आया था, लेकिन आजकल तो मज़े है, बहुत सारे डॉकर्स इसके अलावा भी अवेलेबल है। उसके GNS3 की वेबसाइट भी जाके वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये मैंने यूज़ किया है क्योंकि स्टूडेंट अक्सर मैसेज करते हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है और राउटर तो राउटर है, यहाँ पे 2 स्विचेस ली है। IP एड्रेस मैंने ऑलरेडी असाइन किया है, इस पे राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन
और इसको छोड़ के स्टैटिक कॉन्फ़िग, नीचे आपने यहाँ से हैश हटाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्टैटिक एड्रेस असाइन करना है। ऑटो ईथरनेट से लेके हैश हटा दो, यहाँ से हैश, हैश मीन्स ये पाउंड साइन जो है, ठीक है। तो ये सारे हटा के यहाँ पे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, ये गेटवे का एड्रेस और ये डीएनएस का। फिलहाल हमें गूगल पे नहीं जाना है या कोई इंटरनेट पे नहीं जाना है, तो इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन जब भी एज ए इंटरनेट यूज करना है तो यहाँ पे 88 टाइप कर दो। और ये एज ए डीएचसीपी है, डीएचसीपी के लिए फिर इन दोनों से हैश हटाना होगा, लेकिन फिलहाल हम स्टैटिक यूज कर रहे हैं। इसी तरह इस पे राइट क्लिक करके 120, इस पे राइट क्लिक करके 220 और इस पे राइट क्लिक करके 210। और राउटर के इस इंटरफेस को, ये 0 इंटरफेस है और ये 1 है। 0 को मैंने 12.0 असाइन किया है, 0 और 12.1 और इस साइड पे 12.2, जबकि R1 के नीचे इंटरफेस पे 1.1 और इसके नीचे इंटरफेस पे 2.1। दैट्स इट, ये आईपीज आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। मैं वैसे दोबारा भी दिखा देता हूँ, तो कंसोल पे जाके बल्कि इसका भी कंसोल लेते हैं दोनों का, और इसका भी कंसोल, ठीक है। तो R1 पे जाके मैं क्विकली इसके आईपीस दिखा देता हूँ। इसके दो इंटरफेसेस है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो 12.1 ये आगे कनेक्टेड है राउटर 2 से और ये नीचे कनेक्टेड है। हाँ, इस पे मैंने एक डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर किया है, शो आईपी राउट स्टैटिक 000 आईपी राउट 000 और नेक्स्ट हॉप ये दिया है 12.2। इसी तरह R2 में भी यही किया है ताकि रीचेबिलिटी हो। ये तो जनरल चीजें हैं, ये तो आपको करने होंगे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो 12.2 ये आईपी है, 2.1 नीचे इंटरफेस की आईपी है, और एक डिफॉल्ट राउट है शो आईपी राउट स्टैटिक। कौन सा, किस तरह मैंने कॉन्फ़िगर किया है, शो रनिंग सेक्शन राउट, ये कमांड है आईपी राउट 000 और इसको दिया है, ये इनको देंगे, ये इनको, तो डेफिनेटली दोनों की रीचेबिलिटी होंगे। इट मीन्स अगर मैं PC1 से सर्वर 2 सर्वर 1 एक्सेस करूँ तो होगा। तो इस पर राइट क्लिक करके कंसोल लेके इसमें ये वेब सर्वर टाइप कर लेता हूँ। ये टूल बॉक्स है, ये वेब सर्वर बाय डिफॉल्ट होता है, कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें टाइप कर दो, नहीं हो रहा है तो लिख देते हैं 192.168.2.10। तो ये वेब सर्वर ओपन हो गया, ये वाला 2.10 वाला। ये 2.20 भी टेस्ट कर लेते हैं, तो 2.20 करके ये भी ओपन होगा, 2.20 पे ओपन। दोनों FTP सर्वर भी है तो FTP भी चेक कर लेते हैं। आगे लिख दो FTP, एंटर कर दो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड रूट, बल्कि सॉरी हाँ, और GNS3 पासवर्ड होता है डिफॉल्ट। तो ये FTP ओपन हो गया 2.20, ये वाला 2.10 को ओपन कर लेते हैं, ये भी ओपन हो, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है 2.10। और ये आ गया रूट पासवर्ड है और GNS3 इसका पासवर्ड है, सॉरी रूट। ये यहाँ से भी पता लगा सकते हो, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाके यह लिखा है रूट एंड पासवर्ड GNS3, ये डॉकर्स के लिखे होते हैं इसी तरह। तो दोनों मैं ओपन कर रहा हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं इसको पिंग भी कर सकता हूँ, मैं इसको वेब भी कर सकता हूँ, FTP भी कर सकता हूँ, टेलनेट भी कर सकता हूँ, सो ऑन, एवरीथिंग इज अलाउड। लेकिन हमने अब रिस्ट्रिक्शन लाने हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। कल मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट मैंने ब्लॉक करना क्या है, टारगेट मेरा क्या है, 1.10 को ब्लॉक करना है 2.10 के पास या 2.20 के पास, कुछ भी चूज कर दो ताकि ये आपस में कम्युनिकेशन ना करे। सोर्स मेरा ये है, डेस्टिनेशन मेरा ये है, स्टैंडर्ड ACL में यह अप्लाई करूंगा डेस्टिनेशन के करीब। तो जाते हैं R2 में, ये मसला है स्टैंडर्ड ACL में। तो यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन, कमांड लिख दिया एक्सेस लिस्ट, क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो बहुत सारी चीजें शो कर रहे हैं, हमें बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये है हमारे टारगेट, ये दो चीजें हैं। 1 से लेके 99 तक वो कह रहे कि टाइप कर दो, तो स्टैंडर्ड बना दूंगा। अगर 100 टाइप कर दिया तो एक्सटेंडेड बना दूंगा। अगर 1 से 99 तक टाइप कर दिया तो सारे ऑप्शन स्टैंडर्ड के आएंगे। 100 से आगे टाइप कर दिया तो एक्सटेंडेड के ऑप्शन आएंगे। तो मैंने कहा यार मुझे तो फिलहाल चाहिए स्टैंडर्ड, तो मैंने 1 चूज कर दिया।
अब तीन चीजें हैं बेसिकली, तो है दो चीजें मैंने बताई, या तो किसी को डिनाई करना है या परमिट करना है। तो ये रिमार्क्स कहाँ से आ गया? रिमार्क्स मीन जस्ट कमेंट्स है, ताकि कल को अगर आप इसको चेक कर रहे हो तो आपको पता लगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो रिमार्क्स में मैंने लिख दिया want to block PC1 to server1, दैट्स इट। तो कल को अगर मैं ये ACL एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे फौरन पता चलेगा कि बेसिकली ये किसी PC1 को server1 को ब्लॉक करने के लिए है ये ACL, दैट्स इट। तो रिमार्क की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मेन चीजें हैं वो दो ही चीजें हैं, डिनाई है और परमिट है। तो मैंने करना क्या है, बेसिकली मैंने तो स्टॉप ही करना है ना, तो मैं डिनाई चूज कर दूंगा। क्वेश्चन मार्क ये कह रहे कि किस को डिनाई करना है, एज अ होल नेटवर्क को डिनाई करना है, हर किसी को डिनाई करना है, या किसी सिंगल होस्ट को डिनाई करना है। तो मैंने कहा फिलहाल तो मेरा इरादा है एक बंदे को तो मैंने होस्ट लिख दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। उसने कहा चलो होस्ट नाम का डिटेल बता दो। मैंने कहा 192.168.1.10। ये कौन है? ये पीसी है जो हमने टारगेट बनाया था कि इसको यहाँ से ब्लॉक करना है तो एक्सेस लिस्ट 1 नंबर स्टैंडर्ड डिनाई करना है होस्ट को 1.10। आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया, कुछ भी नहीं है। लॉग्स ये मीन्स मुझे सिर्फ लॉग जनरेट करके देंगे, ठीक है। चलो लॉग्स लिख लेते हैं। लॉग का मतलब कि मुझे अलर्ट यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क करके कुछ भी नहीं है, ये जस्ट नाम देना है इनकेस अगर आपने नाम देना होता है। कैरेज रिटर्न ये कह रहा है कि ये कमांड कंप्लीट है, दैट्स इट। इसने पूछा कि कहाँ पे, इसने पूछा कि कौन सी सर्विसेज के लिए, कौन से प्रोटोकॉल के लिए ब्लॉक करने हैं, नहीं, सिर्फ सोर्स की बुनियाद पे इसने डिसीजन लिया। तो मेरा कमांड रेडी है, ये था मेरा स्टैंडर्ड ACL बन गया। PC1 को मैंने ब्लॉक कर दिया 2 को, लेकिन ये 2.10 के लिए भी ब्लॉक होगा, यह कोई भी अटैच हो सब के लिए ब्लॉक होगा, ये तो इसमें मसला होता है। अब मैंने कहा था कि हर ACL के एंड में एक डिनाई स्टेटमेंट भी होता है, और मैंने खुद डिनाई भी टाइप कर दिया। तो मेरा तो टारगेट 1.10 को है, लेकिन 1.20 भी नहीं जा पाएगा अगर मैं इस तरह छोड़ दूं ये कमांड, बल्कि छोड़ देते हैं। अब आप ले अप्लाई करने का तरीका, मैं कहाँ पे हूँ, राउटर 2 में। इसके दो इंटरफेसेस है, एक 0/0 है, एक 0/1 है। कौन से वाले पे अप्लाई कर दूं इसको, कौन सा बेस्ट रहेगा? अगर मैं इस पे कर दूं तो मसला ये होगा कि कल को अगर एक और राउटर यहाँ पे ऐड हो गया तो ट्रैफिक तो यहाँ ब्लॉक होगा, तो ये PC1 इवन अगर वह भी जा रहा है तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस डोर पे सिक्योरिटी गार्ड उनको रोक लेगा। तो ये 0/0 तो बेवकूफ़ी है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलो इंटरफेस का तो डिसाइड हो गया, E0/1 अप्लाई करने का ACL IP एक्सेस ग्रुप कमांड से। आगे ये पूछ रहा है कि ACL का नाम बताओ जो आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मैंने कहा 1 है। फिर उसने पूछा कि इनबाउंड अप्लाई करना है कि आउटबाउंड, मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम हम 2 ही अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये था, इनबाउंड या आउटबाउंड। तो अब ये डिसाइड करना है, जब पैकेट यहाँ से आएगा, ये पैकेट स्टार्ट हो गया यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे तो मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि ये तो गलत होगा, पैकेट एंटर हो गया। अब अगर ये नीचे जाएगा तो यहाँ से आउट होगा, यहाँ से आउट हो रहा है ना, इंटरफेस पे ACLs होते हैं। तो जब यहाँ से आउट होगा तो ये इनको रोक लेगा कि भाई वापस हो जाओ, आप अलाउड नहीं हो। एन तो ये ऑलरेडी हो गया, अगर मैं एन कर दूं तो ये तो राउटर में ऑलरेडी एन हो गया इस इंटरफेस से पैकेट। तो डेफिनेटली मुझे कौन सा चूज करना होगा, ऊपर जाके दोबारा क्वेश्चन मार्क, तो मुझे आउट चूज करना होगा, ये यहाँ पे सूट करता है। मैंने समझा दिया कि क्यों मैंने आउट चूज कर दिया, पैकेट तो ऑलरेडी एन हो गया है 0/0 से। जब E0/1 से, क्योंकि मैंने इंटरफेस कौन सा चूज किया है कि जब भी ये बाहर इससे आउट हो, अगर वही पे आउट हो तो कोई मसला नहीं, किसी और इंटरफेस पे आउट हो खैर है, लेकिन अगर इससे आउट हो रहा है तो इसको ब्लॉक कर दो, दैट्स इट, ये अप्लाई हो गया। चेक करने के लिए दो कमांड है, शो IP एक्सेस लिस्ट या शो एक्सेस लिस्ट, जो आपकी मर्जी वो टाइप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है 10, सीक्वेंस नंबर दिया है, डिनाई कर दिया है इसको यहाँ पे, और लॉग जनरेट होगा
चलो कर लेते हैं। तो अब PC1 में मैं आके, इससे पहले मैं वेब ब्राउजर में जा रहा था 2.10 की भी, दोनों के। तो मैं इसको कॉपी करके दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, अनेबल टू कनेक्ट, और यह लॉग्स भी आ गया। वो लॉग्स इसलिए मैंने ऑन किया था। लेस्ट वन डिनाई 1.10 जा रहा था कहाँ पे, 2.10 के पास। हमने इनको रोक दिया। चलो 2.10, 2.20 के पास तो जाना चाहिए था ना, हमारा टारगेट तो ये है। 2.20 कर दिया, ये भी ब्लॉक हो गया। अब कह रहा है कि सेम बंदा इस दफा 2.20 के पास जा रहा था, मैंने दोनों के लिए इनको रोक दिया। कहाँ पे है, 2.20 एंड 2.10। ये किसी जगह इनको जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पैकेट जब भी इससे आउट हो, चाहे वो 2 के पास जा रहा है या सर्वर 1 के पास। स्टैंडर्ड ACL में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे कि हम इनको बता सके कि नहीं सर्वर 1 के लिए सिर्फ मैंने ब्लॉक करना है। तो इसमें सर्वर 1 के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ डिसीजन लेता है सोर्स एड्रेस पे, और जब भी ये सोर्स एड्रेस आएगा तो ये इनको रोक लेगा, और वही हुआ, इन्होंने इसको रोक लिया। तो स्टैंडर्ड ACL में ये मसला है कि ये सब के लिए ब्लॉक कर लेते हैं, जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, और हर सर्विसेज के लिए ब्लॉक कर दिया। चलो मैंने कहा मैं FTP के लिए नहीं, वेब के लिए जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेब www या HTTP। अच्छा, ये इसलिए क्यों ओपन हो गया मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री में है। तो ये हिस्ट्री क्लियर करनी होगी। कहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ये नहीं जा पाएगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से हिस्ट्री कहाँ गई इसकी, यहाँ से भी होते हैं ना। हाँ, ये है मेन्यू टैब ऑन करके, यार हिस्ट्री पे जाना, इसकी हिस्ट्री क्लियर करनी है। यहाँ से जाके प्रेफरेंसेस, प्राइवेसी, ये है हिस्ट्री, क्लियर हिस्ट्री, लास्ट 1 आवर। ये इसलिए ओपन कर दिया, अब ये दोबारा ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये अनेबल टू कनेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री में था तो वो पुराना इसलिए गया। और यहाँ मुझे एक और एरर आना चाहिए। ठीक है, अब 3 मैचेस आ गए। ठीक है, तो इसमें ओके, तो ये अब 3 मैचेस है। अगर मैं दोबारा जाके चेक कर दूं तो ये अब 4 हो जाएंगे। ये देख 4। ठीक है, ये तो ब्लॉक कर रहा है, ये तो क्लियर होगा, क्योंकि वो तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये PC सर्वर 2 के लिए भी और इनके लिए, दोनों के लिए ब्लॉक होगा, और हर चीज के लिए ब्लॉक होगा। चाहे टेलनेट है, SSH है, वेब है, FTP है, पिंग है, पिंग भी नहीं कर पाएगा। वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से टर्मिनल में जाके, ठीक है, मैंने यहाँ से पिंग कर दिया 192.168.2.10 को, तो ये भी नहीं हो रहा है। पैकेट फिल्टर लिखा है, ये पिंग नहीं हो रहा है। पैकेट फिल्टर 2.20 कर दिया, ये भी पैकेट फिल्टर आएगा। और यहाँ पे मुझे अलर्ट भी आ जाएंगे, ये अलर्ट भी आ रहे हैं। और अगर मैं शो एक्सेस लिस्ट कर दूं तो 12 मैचेस पे चला गया 4 से जंप लगा के, क्योंकि मैंने इतने मैसेजेस सेंड कर दिए। ये तो क्लियर था, हमें पहले से पता था कि इसी तरह होगा। लेकिन जो सेकंड मसला है, ये PC2 का तो कोई कसूर नहीं है ना। हमने तो होस्ट डिटेल में क्या लिखा था, 1.10। चलो 2.20 से जनरेट करते हैं। तो कंसोल की 2.20 में जाके यहाँ मैंने लिख दिया 192.168.2.10 को। ये तो ये भी नहीं जा रहा है, ये तो ये भी नहीं जा रहा है, लेकिन लॉग्स इंक्रीज भी नहीं हो रहे हैं। अजीब मसला है। 2.20 कर दिया, मैंने कहा शायद ये हो, यह भी नहीं आ रहा है। मीन्स इस रूल को तो हिट नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट, लेकिन जा भी नहीं रहा। इशू क्या है, तो इशू मैंने यह बताया था कि हर ACL के एंड में एक इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट होता है। हर एक इम्प्लिसिट डिनाई खुद से भी होता है। तो मुझे तो ब्लॉक करना था PC1 को,
लेकिन अगर मुझे PC2 को अलाउड करना है तो मुझे इस ACL में जाके जो मैंने क्रिएट किया है शो IP एक्सेस लिस्ट, तो दोबारा एक्सेस लिस्ट लिख के 1 नंबर देके, जो कि नंबर इसका 1 था, और यहाँ पे लिख दूं परमिट एनी। मैंने अब इनको कह दिया कि भाई सिर्फ 1.10 को ब्लॉक कर दो, बाकी जो भी आए इसको छोड़ के 1.10 को, उनको डिनाई ना करो, उसको अलाउड कर दो। अब ये करेक्ट हो गया। तो अब दो स्टेटमेंट बन गए। शो IP एक्सेस लिस्ट, पहला वाला है कि इसको डिनाई कर दो, डिनाई को टॉप पे रखना है, और लास्ट में कह दिया क्योंकि खुद से एक डिनाई स्टेटमेंट था जो हिडन था, मैंने इसलिए आपको शो कर दिया। मैंने कह दिया परमिट एनी, बाकी सबको परमिट कर दो। अब PC1 तो नहीं जा पाएगा, लेकिन जो PC2 है ये जा पाएगा। 2.20 ओपन हो रहा है और यहाँ हेड्स पे आएंगे परमिट के हेड्स कि 1.20 जा रहा है, क्योंकि हमने ब्लॉक 1.20 को नहीं किया है, 1.10 को ब्लॉक किया है। तो मैंने लॉग्स ऑन की थी ताकि हम चेक कर सके। तो अब ये जा रहा है 1.20, और ये हर चीज के लिए जा पाएगा। ये वाला रूल हेड करेंगे, टॉप टू बॉटम चेक होगा ना, तो ये है 21 मैचेस इस पे आ गए। तो टॉप पे चेक करेगा कि सोर्स क्या है, 1.10 को चेक करेंगे ना, लेकिन ये तो 1.20 है PC, तो ये कहेगा सेकंड पे शिफ्ट हो जाओ। तो जब सेकंड स्टेटमेंट में आएगा, इधर इनको मिलेगा कि इनको परमिट कर दो किसी भी जगह किसी भी चीज के लिए, तो ये जा नहीं पाएगा। इस तरह ये जा पाएगा और ये सारी चीजें एक्सेस कर पाएगा। तो ये था स्टैंडर्ड ACL। स्टैंडर्ड ACL में सिर्फ सोर्स पूछ रहा था, बाकी कुछ भी नहीं पूछ रहा था। सब चीजों के लिए ऑटोमेटिकली सब कुछ ब्लॉक हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, इसलिए। ठीक है, तो मैं जाके R2 से ये सारी चीजें डिलीट कर लेता हूँ। नो एक्सेस लिस्ट 1 डिलीट कर दिया, और इंटरफेस भी अच्छा इंटरफेस भी शो करना था, दो ही होते हैं। अगर मैं कमांड लिख दूं शो IP इंटरफेस E0/1, तो यहाँ पे लिख के होंगे ये है ACL, एक हमने सेट किया है और दूसरा मैंने आउटसाइड पे सेट किया था एक, ये है। जबकि एन बाउंड पे कुछ नहीं था, मैक्सिमम हम दो ही सेट कर सकते हैं। तो अब इसको भी रिमूव कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। नो IP एक्सेस ग्रुप 1, सॉरी एन बाउंड पे रिमूव कर दिया, दैट्स इट। अब दोनों जा पाएंगे, ये भी जा पाएगा, इससे पहले नहीं कर सकता था, पिंग भी कर रहा है, क्योंकि मैंने सारी चीजें दोबारा अलाउड किया, और अब ये भी होगा। सब कुछ दोनों का पेयर नॉर्मल हो गया, क्योंकि अब हमने टेस्ट करना है एक्सटेंडेड को, जो कि बेहतरीन ऑप्शन वो है। इसकी तरह नहीं है कि सिर्फ सोर्स को देखते हैं। अगेन अब हम एक्सटेंडेड बनाना चाहते हैं, तो एक्सटेंडेड कभी भी R2 में नहीं बनेगा, वो सोर्स के करीब बनेगा। तो PC1 के करीब सोर्स जो पड़ता है वो R1 है, तो मैं R1 में जाके रादर दिन के R2 में, और R1 में जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन में यह लिख दूंगा एक्सेस लिस्ट। लेकिन इस दफा मुझे 199 चूज नहीं करना है, मुझे 100.1 में से चूज करना है, तब जाके ये एक्सटेंडेड बनेगा। तो मैंने 100 चूज कर दिया, कुछ भी चूज कर सकते हो 100 से लेके 199 तक। तो 100 चूज कर दिया। अगेन ये तो मिलती जुलती ऑप्शन दे रहे हैं, डिनाई है, परमिट है, लेकिन मैंने तो डिनाई करना है, तो मैंने डिनाई चूज कर दिया। क्वेश्चन मार्क, इतने सारे ऑप्शन है जो कि वहां नहीं थे। मैं 255 तक प्रोटोकॉल भी दे सकता हूँ, और कुछ प्रोटोकॉल इसने ऑलरेडी दिए हैं, TCP, UDP, ICMP। अगर यह अवेलेबल नहीं है तो 255 तो वैसे प्रोटोकॉल है, कुछ ना कुछ तो होगा इनमें से, तो वो टाइप कर सकता हो। लेकिन फिलहाल मैंने कहा TCP है, क्योंकि वेब जो है वो TCP में आता है, मैंने पहले वेब को ब्लॉक करना है, TCP चूज कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि आपने किसको ब्लॉक करना है, होल सबनेट को, हर किसी को, या खास होस्ट को? नहीं, मैंने कहा एक खास बंदा है, उसने कहा उसकी एड्रेस बता दो, 192.168.1.10 मैंने बता दिया। ये था PC1 की डिटेल। अब ऊपर यहाँ पे आते हैं ताकि हमें ये नजर आए यहाँ तक, और मैं यहाँ इसको क्लियर करा देता हूँ। क्वेश्चन मार्क, अगेन बहुत सारे ऑप्शन है,
कि डेस्टिनेशन बता दो। स्टैंडर्ड में ये नहीं पूछ रहा था, वो यहां तक सिर्फ था, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन अब बता दो। अब डेस्टिनेशन सबनेट है, डेस्टिनेशन इक्वल है, डेस्टिनेशन ग्रेटर देन है, डेस्टिनेशन लेस देन है, डेस्टिनेशन नॉट इक्वल है, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है, डेस्टिनेशन रेंज है। बहुत सारे ऑप्शन मुझे दे रहे हैं, जो लाखों इसमें ऑप्शन बन जाते हैं। मैंने कहा नहीं यार, फिलहाल एक होस्ट है। तो अब होस्ट की डिटेल क्या है, 2.20। अब स्पेसिफिकली मैं बता सकता हूँ, इससे पहले पॉसिबल नहीं था। 192.168 2.10 या 2.20, चलो कुछ भी लो। तो ये सर्वर लिया, ये वाला 2.10। अगेन क्वेश्चन मार्क कर दिया। ओहो, बहुत सारे ऑप्शन और भी है कि करना क्या है। चलो सोर्स का तो पता चल गया, डेस्टिनेशन मुझे पता चल गया, प्रोटोकॉल जो आप यूज कर रहे हो टीसीपी बेस होगा, लेकिन टीसीपी में अब आगे क्या करना चाहते हो, कि जब सोर्स ये हो, डेस्टिनेशन ये हो, तो किस चीज के लिए ब्लॉक करना है वो बता दो। तो अब एरो पे दोबारा क्वेश्चन मार्क, तो क्या करना है, कुछ पता है, रेंज है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, नॉट इक्वल है, फ्रेगमेंट करना है, एस्टेब्लिश या इक्वल करना है। तो मैंने कहा चलो इक्वल ही कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क अगेन, 65,535 तक पोर्ट है, कौन से पोर्ट को ब्लॉक करना है, कुछ एज एग्जांपल दी है। मैंने कहा मुझे सिर्फ 80 पोर्ट को ब्लॉक करना है, जो कि www भी कहलाता है या http भी। ये मेरा एक स्टेटमेंट बन गया इतना टाइम लेके, जिसमें इसने बहुत सारी चीजें पूछ ली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके, तो ये था, तो एक्सटेंडेड में ना कि सिर्फ ये सोर्स बुनियाद पे कम्युनिकेशन डिसीजन लेते हैं, बहुत सारी चीजें मिलके ये करते हैं। सबसे पहले इसने कह दिया कि कौन सा प्रोटोकॉल है, मैंने कहा टीसीपी बेस है। फिर कहा सोर्स क्या है, सोर्स मैंने बता दिया। फिर कहा डेस्टिनेशन क्या है, तो मैंने डेस्टिनेशन बता दिया। कि अच्छा डेस्टिनेशन में किस चीज के लिए नहीं जा सकता, मैंने कहा सिर्फ 80 पोर्ट के लिए ब्लॉक कर दो। कि अगर आप बैंक में आ सकते हो, लेकिन बैंक में आप जहाँ पे पैसे पड़े होते हैं, कैश रूम जहाँ है वहां नहीं जा सकते, मैनेजर की रूम में नहीं जा सकते, काउंटर से आगे नहीं जा सकते, लेकिन बैंक में आ सकते हो। स्टैंडर्ड में ये कॉन्सेप्ट नहीं थी कि आप बैंक ही नहीं आ सकते, उसमें यही था। लेकिन इसमें मजे है, आप 80 पोर्ट के लिए। अगेन क्या मुझे टाइप करना होगा, मैंने सबसे पहले क्या दिया, डिनाई। तो डिनाई के बाद हमेशा एक खुद का भी डिनाई होगा, होता है ना इम्प्लिसिट डिनाई। तो मुझे यहाँ तक आके एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे IP any to any लिखना होगा, आई TCP 100 परमिट, सॉरी परमिट एनी, परमिट IP any to any, ये तो लिखना होगा ताकि बाकी लोग जा सके। अगर मैं वहां पे छोड़ दूं तो फिर PC2 भी नहीं जा पाएगा, जो मैंने स्टैंडर्ड में शो कर दिया, कॉन्सेप्ट दोनों में सिमिलर है वो न जाने की। तो मैंने कह दिया कि उसको छोड़ के अगर ये बंदा है 80 पोर्ट के लिए जा रहा है तो ब्लॉक कर दो, बाकी कोई भी किसी भी जगह जा रहा है, IP मींस एनी प्रोटोकॉल, वो 255 तक प्रोटोकॉल भी और 65,535 पोर्ट भी, एनीथिंग टू एनीथिंग अगर वो जा रहा है तो इसको अलाउड कर दो। अब आते हैं अप्लाई करने का प्रोसीजर। मैं इस राउटर में हूँ, तो कौन सा इंटरफेस सूट करता है, ये वाला या ये वाला, क्योंकि सबसे पहले पैकेट यहाँ पे हिट होगा, पैकेट तो आएगा यहाँ पे। तो अगेन मुझे अप्लाई करना होगा इंटरफेस E0/1 पे, और कमांड IP एक्सेस ग्रुप, और मेरा एक्सेस लिस्ट का नंबर 100 था। अगेन मसला आता है कि इन बाउंड पे होगा या आउट बाउंड पे। तो ये पैकेट जब यहाँ से जाएगा, अपने फ्लो देखना है, तो पैकेट यहाँ से होके इसमें n होगा ना, उस केस में यहाँ से आउट हो रहा था, तो मैंने यहाँ आउट दिया था। लेकिन इस केस में ये पैकेट यहाँ पे n हो रहा है इस इंटरफेस पे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे चूज कर दूंगा n। इस इंटरफेस को मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि 100 नंबर का एक ACL है,
जिसमें ये बंदा अलाउड नहीं है। आप सिक्योरिटी गार्ड हो जिसका नाम अहमद है और वो कैश रूम जाएगा तो उसको रोक दो। अगर वो बैंक में आना चाहे तो खैर है। अब आते हैं चेक करने के लिए शो आईपी एक्सेस लिस्ट। तो सबसे पहले डिनाई स्टेटमेंट है, ठीक है, होस्ट 1.10 to 2.10 और डिनाई, अच्छा मैंने 2 दफा इसको टाइप कर दिया है और तो कमांड दोबारा मैंने टाइप किया था तो एक को डिलीट कर लेते हैं 1 डॉट, क्योंकि वो सब चीज़ों के लिए ब्लॉक कर देगा ये ऊपर वाला, ठीक है। तो एक्सेस लिस्ट वो कमांड था तो मैंने दोबारा टाइप कर दिया गलती से अप एरो पे और ww हटा के, तो यहाँ से ये लिख देते हैं 100 और इसको रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ये सब कुछ ब्लॉक कर देगा। शो आईपी एक्सेस लिस्ट दोबारा क्यों आ रहा है, ये तो मैंने, अच्छा नो मैंने टाइप नहीं किया यार। एक्सेस लिस्ट 100 यहाँ पे नो लिख दो और इसको कॉपी कर दो। नो क्या है, एक्सेस लिस्ट 100 हो गया, ठीक है सही है। अब जाके चेक कर लेते हैं, सब कुछ डिलीट कर दिया एनी हाउ, दोबारा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये था हमारा एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई टीसीपी होस्ट टू दिस, लेकिन इक्वल किस चीज का, सिर्फ 80 पोर्ट का। और फिर एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई की जगह परमिट, टीसीपी की जगह आईपी, पहले होस्ट की जगह एनी, दूसरी जगह की एनी, और लॉग सिर्फ जनरेट करेगा। और अप्लाई तो मैंने वैसे भी किया है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी शो आईपी इंटरफेस E0/1 चेक कर लेते हैं कि अप्लाई है, तो यस अप्लाई है इनबाउंड पे, तो अप्लाई तो ऑलरेडी है। अब चेक कर लेते हैं शो आईपी एक्सेस लिस्ट। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि एक बंदा जिसका 1.10 हो 2.10 के पास जा रहा हो वो वेब के लिए तो ब्लॉक कर दो, बाकी सारी चीजें अलाउड कर दो। अब आके चेक कर लेते हैं। तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा सिस्टम PC1 है, तो इसको क्लोज करके दोबारा यहाँ से ऑन कर लेते हैं, इस पर क्लिक करके। अब मैंने किसके लिए ब्लॉक किया था, 2.10 के लिए, लेकिन 2.20 के पास जाएगा, ये जा रहा है। इवन ये 2.10 के पास FTP के लिए भी जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है, रूट JNS3। लेकिन अच्छा ये पिंग भी करेगा इसके साथ, 2.10 के पास 2.10, ये 2.10 के साथ पिंग भी कर रहा है। यहाँ पे लॉग्स भी आ रहे हैं परमिटेड परमिटेड, क्योंकि मैंने ऑन कर दिए है। तो मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ और आपको शो करके, तो शो आईपी एक्सेस लिस्ट, ये देख 75 मैचेस, लेकिन यहाँ पे कोई मैचेस अभी फिलहाल नहीं है। सेम बंदा इसी के लिए जा रहा है, ठीक है, इसी को हिट करे 2.10 को, स्टॉप, ये भी 2.10 को ही हिट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वेब हिट कर दूं, इसको हटा के वेब कर दूं तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे अब लॉग चेक कर दो, ऊपर भी एक लॉग होगा, ये देख 1 मैचेस, जो इससे पहले नहीं था। सेम बंदा है, सेम सिस्टम के साथ FTP कर सकता है, पिंग कर सकता है, टेलनेट कर सकता है, SSH कर सकता है, लेकिन सिर्फ वेब नहीं कर सकता। एक चीज सिर्फ अलाउड नहीं है, तो इसमें हमने स्पेसिफिक चीज ब्लॉक कर दी। अच्छा इसमें लाखों ऑप्शन बनते हैं, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दिए। अब आप FTP ब्लॉक करना चाहते हो तो 21 पोर्ट लिख दो, अगर आप SSH ब्लॉक करना चाहते हो तो 22 पोर्ट लिख दो, टेलनेट ब्लॉक करना चाहते हो तो 23 लिख दो, पूरे सबनेट को ब्लॉक करना है तो होस्ट हटा के यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 10 हटा के 0 लिख दो और वाइल्ड कार्ड लिख दो, एंड सो ऑन सो मेनी थिंग्स आप कर सकते हो। मैं इसको रिमूव करके लास्ट वाला कर लेते हैं, नेम ACLs। तो यह नो आईपी, सॉरी नो एक्सेस लिस्ट 100 और क्या था, चेक कर लेते हैं रिमूव कर दिया कि नहीं। शो आईपी एक्सेस लिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इंटरफेस से भी रिमूव कर लेते हैं, E0/1 नो आईपी एक्सेस ग्रुप
100 एन बाउंड पे था। दैट्स इट। शो रनिंग सेक्शन एक्सेस लिस्ट, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेम एसीएल में। नेम एसीएल भी आप स्टैंडर्ड भी बना सकते हो और एक्सटेंडेड भी। सबसे पहले नेम एसीएल बनाते हैं स्टैंडर्ड। तो मुझे R2 में जाना होगा, याद है ना, R2 में जाएंगे ना डेस्टिनेशन के करीब। नेम एसीएल किस तरह कॉन्फ़िगर करें, इससे पहले मैं क्या लिख रहा था, एक्सेस लिस्ट। जब नेम एसीएल बनाने हैं तो लिखना होता है आईपी एक्सेस लिस्ट। आगे क्या है कि कौन सा आप बनाना चाहते हो, तो मैंने कहा स्टैंडर्ड। कह रहा कि क्या नाम देना है, मैंने कहा मैंने नाम देना ABC। अब ये नेम एसीएल है, रादर देन कि मैं नंबर टाइप करूं, मैंने नाम दिया इसको। और यह भी लिखा है STD मीन स्टैंडर्ड नेम एसीएल NACL। तो अब मैं नेम एसीएल में, और बाकी चीज तो वही है, डिनाई होस्ट क्या 192.168.1.10 और परमिट एनी। और अप्लाई करने का तरीका वही है जो मैंने समझा दिया, E0/1 IP एक्सेस ग्रुप। इस दफा मैंने ABC टाइप करना है और आउटबाउंड, याद है, सिर्फ मैंने नाम दिया इसको और इस इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया। अगेन आप PC1 PC2 PC1 नहीं जा पाएगा 2.10 के पास, न 2.20 के पास जाएगा। आप पता है ना दोनों के, इसलिए जा रहे हैं। अगेन मुझे क्लियर करना होगा इसकी। तो 2.20 के लिए भी नहीं जा रहा है और 2.10 के लिए भी नहीं जा पाएगा, दोनों के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ सोर्स की बुनियाद पे। और चेक करने के लिए शो आईपी एक्सेस लिस्ट, ये देख 18 मैचेस डिनाई के, परमिट की कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर दूसरा पीसी जाएगा तो वो तो परमिट होगा, अगर ये जाए और ये कुछ सेंड करे तो होगा। और यह नीचे अब परमिट में भी कुछ चीजें मिल जाएंगी, ये है 6 परमिट। अब इसी तरीके से इसको रिमूव कर लेते हैं, नेम एसीएल को, नो आईपी एक्सेसलेस स्टैंडर्ड और नाम एबीसी था, रिमूव कर दिया। R1 में रादर देन कि मैं स्टैंडर्ड एसीएल बना दूं, सॉरी नंबर एसीएल बना दूं, उसी एक्सटेंडेड एसीएल को नेम एसीएल में बना देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, आईपी एक्सेस लिस्ट, इस दफा एक्सटेंडेड, नाम क्या देना है, टेस्ट। अब मैं एक्सटेंडेड एसीएल नेम एसीएल में हूँ लेकिन EXT है, इससे पहले जो था वो स्टैंडर्ड था, STD था। अब R1 में वही काम दोबारा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिनाई TCP होस्ट, किसको, 192.168.1.10 को। कहाँ तक ब्लॉक करना है, तो हमने यहाँ मेंशन किया था होस्ट 192.168.2.10 को। किस चीज के लिए, इक्वल 80 पोर्ट के लिए। अगर FTP के लिए ब्लॉक करना है तो 21 लिख दो, या यहाँ FTP भी लिख सकते हो, FTP दोनों है। लेकिन आपको परमिट IP any to any लिखना होगा ताकि बाकी लोग तो जा सके। इंटरफेस E0/0, सॉरी 0/0 नहीं है, 0/1 है। यहाँ पे जाके IP एक्सेस ग्रुप टेस्ट एनबाउंड पे। अब अगर मैं यहाँ से FTP करूँ तो FTP नहीं होगा, वेब होगा, सॉरी 2.10 है, वेब हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ FTP लिख दूँ तो वो नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है। और ये मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ, शो IP एक्सेस लिस्ट, ये है 1 मैच FTP पे और बाकी 40 मैचेस जो है वो बाकी चीज़ों पे थे तो हमने अलाउड कर दिए। लेकिन अब नंबर नहीं है, मैंने नाम दिया है इसको। नाम का फायदा क्या है, एक तो आप पहचान सकते हो, दूसरा इसमें चीजें इजीली ऐड कर सकते हो। किस तरह चीजें इजीली ऐड कर सकते हो, कल को अगर आपके मैनेजर ने कह दिया
कि PC2 को भी डिनाई कर दो। तो आपने आना है IP एक्सेस लिस्ट, क्या नाम था, एक्सटेंडेड नेम एसीएल था टेस्ट के नाम से। तो अब सीक्वेंस नंबर कहाँ पे डालना है, अगर मैं सीक्वेंस ना दूं तो वो 30 पे आ जाएगा और पी से डिनाई नहीं होगा। किस तरह, चलो कर लेते हैं। मैंने डिनाई लिख दिया होस्ट, सॉरी डिनाई TCP होस्ट, दूसरे पीसी का नाम नंबर है 192.168.1.20 और इसको मैं डिनाई करना चाहता हूँ सेम वेब सर्वर के लिए 192.168.2.10 के लिए, इक्वल वेब के लिए या FTP के लिए। तेरे ख्याल में ये ब्लॉक होगा? ये तो यहाँ पे आ गया डिनाई TCP होस्ट। नहीं, क्यों डिनाई नहीं होगा? मैंने आपको ACL में बताया था कि ये टॉप टू बॉटम चेक होता है ये रूल। सबसे पहले पैकेट आएगा तो डिनाई को चेक करेगा, लेकिन सोर्स चेक करेगा 1.10 और डेस्टिनेशन 2.10 और प्रोटोकॉल। अगर ये हिट हो गया और 1.10 था तो डिनाई कर देगा, लेकिन अगर नहीं है वो तो 1.20 है, 1.20 यहाँ हिट ही नहीं होगा तो सेकंड पे आएगा। सेकंड पे चेक करेगा कि परमिट IP एनी टू एनी, ये यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि ACL टॉप टू बॉटम चेक होता है और जहां पे इनको मैच आ जाते हैं ये वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो नीचे हिट ही नहीं होगा। अदरवाइज चेक कर लेते हैं। अगर मैं 2.20 से वेब करूँ तो होगा मेरा 2.10 पे मेरा वेब होगा। और ये हिट्स कौन से पे आ रहेंगे, ये इस वाले पे, ये नीचे जाएगा ही नहीं। ये देख 297 हो गए 278 से, हिट ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये टॉप टू बॉटम चेक होते हैं तो आपने करना क्या है, दोबारा इस पे जाके जो अभी आपने बनाया था, क्या था, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड टेस्ट, तो अपने दरमियान में इसको डालना है, 10 के बाद डालना है तब बेहतर होगा। 20 से पहले डालना है, तो 20 से पहले क्या नंबर आते हैं, सीक्वेंस नंबर कुछ भी डाल दो, 11 डाल दिया मैंने और डिनाई लिख के डिनाई होस्ट, सॉरी डिनाई TCP होस्ट 192.168.1.20 और होस्ट 192.168.2.10 इक्वल www, सॉरी 3 दफा। अब चेक कर दो, शो IP एक्सेस लिस्ट, क्यों नहीं आ चाहिए, नीचे था तो इस वजह से ये फिर नहीं डालते इनको। इस पे आके सबसे पहले तो ये 30 को रिमूव कर दो। आसान तरीका क्या है, लिख दो नो 30, ये इसका बेहतरीन ऑप्शन है। अब लिख दो 11 और ये स्टेटमेंट लिख दो, हमें ये ऊपर चाहिए था ना, ये तो गलती से हमने यहाँ टाइप किया था आपको शो करने के लिए। अब चेक कर दो, ये देख 11 पे आ गया। अब पहले ये डिनाई होगा फिर ये डिनाई होगा, अगर इन दोनों मैच नहीं हो रहे तो तब परमिट होगा। अब ये नहीं जा पाएगा, ये वाला 2.10 के पास क्यों जा रहा है, अगेन हिस्ट्री, हिस्ट्री में तो वो हिस्ट्री से उठा लेते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस। कि आप कहोगे कि यार ये क्या है, कभी कह रहे कि हिस्ट्री है तो वो डिटेल वहां पे पड़े होते हैं तो वहां से उठाते नहीं हो रहे हैं। और जब मैं इसको चेक कर दूं ये डिनाई में होगा 1 मैचेस, इससे पहले कोई 1 मैचेस नहीं था। तो ये फायदा होता है नेम ACL का, इसमें आप मॉडिफिकेशन इजीली कर सकते हो। डेफिनेटली आपके जहन में आ सकता है कि अगर मैनेजर ने मुझे कहा कि 20 चीजें डाल दो डिनाई के, तो फिर क्या करूंगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे आके IP एक्सेसलेस एक्सटेंडेड और यहाँ पे एक्सटेंडेड टेस्ट, नहीं IP एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे आके ये क्या लिखा है, रीसीक्वेंस, रीसीक्वेंस कमांड टाइप करके और अपना सीक्वेंस जो है, अच्छा एक्सटेंडेड है हमारा, हमारा सॉरी नेम है टेस्ट, सॉरी टेस्ट जो है। अब सीक्वेंस स्टार्ट सीक्वेंस मैंने दिया कि स्टार्ट कर दो 50 से और एंड कर दो 100 पे। अब देखना शो IP एक्सेस लिस्ट 50 और 150, अब तो मैं डाल सकता हूँ ना,
अगर अब मैनेजर ने कहा कि 200 डाल दो तो सीक्वेंस नंबर चेंज कर दो इस कमांड से। आईपी एक्सेस लेस री सीक्वेंस और 50 टू 100 जो भी स्टार्टअप ये दिया, बाय डिफॉल्ट 10 का रेंज होता है आपके पास। तो इट मींस मैक्सिमम आप 9 चीजें डाल सकते हो एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारे ऑप्शन और भी है, लेकिन सीसीएनए लेवल के लिए आप लोगों के लिए ये एनफ है। ठीक है।